Hello everyone, welcome to my channel. Before starting the video, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. आज हम बात करने वाले हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पहला है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है एंड फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945। कभी कभी डेट पूछता है, कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है 4 ऑप्शन और फिर बोलता है कि कौन सी यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज नहीं है, तो ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का काम होता है कि बेटर लिविंग प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है। ठीक है, अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये जो है चिल्ड्रंस के लिए काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर 1946। और यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, और ये बेसिकली बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रंस। ठीक है, अगला है WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और ये फाउंडेड हुआ था 1 जनवरी 1995। इसके पहले जो इसका नाम था वो था GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और 1995 में इसका नाम चेंज करके रख दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या होता है? ये जो नेशंस के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसकी टैरिफ को कम करना या ज़्यादा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये मतलब एक तरह से ये जितना ज़्यादा नेशंस के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो ये इस पर ध्यान देता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेसिकली ये ट्रेड पर काम करता है ये। अगला है WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फाउंडेड 7 अप्रैल 1948। ठीक है, इसके हेड्स हैं और सौम्या स्वामीनाथन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो WHO का काम क्या होता है? WHO का काम होता है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। ठीक है, जैसे कि WHO पे इस कोविड-19 की वजह से ब्लेम भी लगा था कि इसने सारे नेशंस को इन्फॉर्म नहीं कराया कोविड-19 के बारे में। तो ये WHO की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई ऐसी पैंडेमिक आता है तो वो सारे नेशन को इन्फॉर्म करे। ठीक है, अगला है WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, फाउंडेड 23 मार्च 1950। इसके हेड्स का नाम मैंने लिखा है, सेक्रेटरी जनरल पेट्री तलाश। ठीक है, और WMO का काम क्या होता है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है इसका काम। ठीक है, तो बस यही था। अगला है WIPO। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो CEO हैं वो है फ्रांसिस गुरी एंड फाउंडेड 14 जुलाई 1967 में। ठीक है, विपो का क्या काम होता है? इज़ टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक इंडस्ट्रीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भी आता है वो सारी चीज़ें ये मैनेज करता है। ठीक है, अगला है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। फाउंडेड 1961 और इसके हेड का नाम है डेविड बीसले एंड एर्थारियन कज़न। तो WFP का काम क्या होता है कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी ये क्या करता है कि फ़ूड को प्रोवाइड करता है, और ये भी वही इमरजेंसी के टाइम फूड डिलीवर कराता है एंड वर्किंग टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कहाँ से कैसे इम्प्रूव कराना है ये सारी चीज़ें पे ध्यान देता है ये। ठीक है, वर्किंग ऑन कम्युनिटी टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला है UPU। UPU का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज़
एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वह बर्न स्विट्ज़रलैंड में है, फाउंडेड 9 अक्टूबर 1874। और इसका काम होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सेस देना ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो उतना ज़्यादा नहीं काम कर पा रही हैं दुनिया में, तो उनको क्या करता है, एक्सेस देता है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। अगला है UNU, एक यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, जो कि टोक्यो जापान में है, ठीक है। अगला है UNFPA, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में, फाउंडेड ऑन 1969। इसका जो काम होता है वो होता है वर्किंग टू प्रिवेंट जेंडर बायस्ड वायलेंस, ठीक है। जैसे चाइल्ड मैरिज होती हैं या फिर कोई भी ऐसे जेंडर रिलेटेड या फिर जो भी इलीगल काम होते हैं, वो सारी चीज़ें ये देखता है, ठीक है। उसके बाद फिर है अगला UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में, फाउंडेड ऑन 1997। ये क्या करता है, इसका काम होता है डेंजर ऑफ ड्रग या एब्यूज़ को ये देखता है, कहीं इलीगल ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है या ड्रग्स को इलीगली तो नहीं बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें ये देखता है। बेसिकली ये जो लोग होते हैं उनको एजुकेट कराता है अबाउट ड्रग्स। UNIDO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके जो हेड हैं वो है ली यूंग है, फाउंडेड 17 नवंबर 1966। और इसका जो काम होता है वो होता है प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। मेनली इसका काम होता है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन भी ना हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, कहाँ पे, डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है। अगला है UNHCR, इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, फाउंडेड 14 दिसंबर 1950। और इसका जो काम है वो है इज़ टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एक्शन टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजी एंड टू रिजॉल्व द रिफ्यूजीज़ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ठीक है। अगला UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में। और इसके जो हेड है वो है इंगर एडरसन और फाउंडेड 5 जून 1972। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, UNEP। एंड UNEP इज़ टू प्रोवाइड इनकरेज पार्टनरशिप इन केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला है UNESCO, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम आपने सुना होगा कि ये UNESCO हेरिटेज साइट है या ऐसा आपने सुना होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। और फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945। हेड का नाम मैंने लिखा हुआ है। और इसका जो काम होता है वो होता है बिल्डिंग ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, साइंस, कल्चर एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो साइंस, कल्चर या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं उनको ये क्या करता है, उनका ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब उनकी सारी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है अगर किसी भी देश का कोई भी ऐसा चीज़ जो साइंटिफिक या फिर कल्चरल चीज़ों से रिलेटेड है वो UNESCO के अंडर आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में, फाउंडेड 22 नवंबर 1965, ठीक है। UNDP का काम क्या होता है, इसका काम होता है मेनली इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी को हटाना इसका काम होता है मेनली। और अगला है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1964। इसका जो काम होता है इज़ टू मैक्सिमाइज द ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है ITU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 17 मई 1865। जिसके हेड इंपॉर्टेंट है मैंने उसका लिखा, जिसके हेड इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने नहीं लिखा है। अगर आप जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं। ITU का काम होता है इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन,
ठीक है। अगला है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके क्रिस्टेलिया जॉर्जिया है। चीफ इकोनॉमिक गीता गोपीनाथ है। फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। IMF का काम क्या होता है कि नेशंस को क्या लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, वो चाहे बीमारी से हो या फिर किसी चीज़ के डेवलपमेंट से हो। वर्ल्ड बैंक का भी यही काम होता है। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। फॉर्मेशन हुआ था 1944 जुलाई में। प्रेसिडेंट इसके डेविड आर मालपास है। इसका भी वही काम होता है, लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशन को। उसके बाद है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फाउंडेड ऑन 4 अप्रैल 1949। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की क्या है, कैपिटल है। और नाटो में बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है जो एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं इन पॉलिटिकल और मिलिट्री, मतलब चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर मिलिट्री में हो, हर चीज़ से क्या करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। फाउंडर है 30 सितंबर 1961, ठीक है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने बताया, और ये किस लिए होता है, इज़ टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशंस, ठीक है। अगला है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लोसाने स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो थॉमस बैच। फाउंडेड ऑन 23 जून 1894, ठीक है। और ये गेम से रिलेटेड है, ओलंपिक सुना होगा आपने, तो वही है। और इसमें जो रिंग्स बनी हुई हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैंने आगे लिखा हुआ है कि जो ब्लू रिंग है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, और जो येलो है वो एशिया को, जो ब्लैक है वो अफ्रीका को, ग्रीन ओशियाना को, और रेड अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अगला है IHF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लौसाने स्विट्ज़रलैंड में। फाउंडेड ऑन 11 जुलाई 1946, ठीक है। तो ये हॉकी फेडरेशन है, कहाँ कैसे क्या कराना है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी मेनली इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। CEO का नाम मैंने लिखा हुआ है ग्रीथल एग्यूलर, एंड फाउंडर 5 अक्टूबर 1948, ठीक है। अगला है MSF, जिसका डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, आपने सुना होगा इसको। तो MSF का है, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैंने लिखा हुआ है मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फाउंडेड ऑन 22 दिसंबर 1971। इसका मेनली काम होता है इज़ टू प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग मेडिकल केयर, ठीक है, वो किसी भी नेशन का हो। अगला है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का नाम तो सभी ने सुना होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई UAE में है। इसके जो CEO है वो है मनु स्वानी, एंड इसके चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, एंड फाउंडेड 15 जुलाई 1909, ठीक है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें देखता है। उसके बाद है ओपैक का नाम भी आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में। फाउंडेड ऑन सितंबर 1960। ओपैक एक जो पेट्रोलियम बेचते हैं उन लोग का कंट्री का एक ग्रुप है ओपैक, ठीक है। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अल्जीरिया है, अंगोला है, कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गिनिया है, गैबन है, इराक है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स है, एंड वेनेजुला है, ठीक है। इतनी कंट्रीज़ क्या हैं, यूपैक में हैं, और ये सब मिल के उसके दाम को डिसाइड करती हैं, मतलब पेट्रोल के प्राइस को डिसाइड करती हैं, या पेट्रोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, किस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग मिल के डिसाइड करती हैं। और सबसे ज़्यादा भी पेट्रोल देखा जाए तो इन्हीं एरिया में होता है। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्लिन जर्मनी में। फाउंडेड 4 मई 1993। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मेन काम होता है करप्शन देखना, करप्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसका है जिद्दा में, सऊदी अरब में है इसका हेडक्वार्टर, एंड फाउंडेड ऑन 25 सितंबर 1969।
और ये सारा इस्लामिक से रिलेटेड जो भी होता है सारा ये देखता है, और जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है वो सारी इस्लामिक ही हैं, ठीक है। पिछली बार इंडिया को इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है ऑब्वियसली। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है, इसका हेडक्वार्टर लंदन है। ये कॉमनवेल्थ गेम अलग होता है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इज़ अ डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट, ओके। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में है, और इट्स फाउंडेड ऑन 11 दिसंबर 1931। और अगर आपको याद होगा तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में मोदी जी पार्टिसिपेट करने गए थे। तो इसका मेनली काम क्या होता है, इज़ फॉर इंटरेक्शन कोऑपरेशन एंड टू एडवांस इकोनॉमीज ह्यूमन राइट, ठीक है। मतलब जो भी काम होता है ह्यूमन राइट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब कुछ इसमें देखा जाता है। और इंडिया इसका पार्ट भी है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कहाँ पे है, लंदन में है, फाउंडेड ऑन जुलाई 1961। और ये क्या करता है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड काम करता है ये, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। आईएमओ क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, लंदन यूके में है, फाउंडेड ऑन 17 मार्च 1948, ठीक है। आईएमओ का काम क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड पॉल्यूशन बाय शिप्स, ठीक है। सारी सेफ्टी देखना और जो पॉल्यूशन होता है शिप की वजह से वो भी देखना इसका काम होता है। अगला है आईएलओ, आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, फाउंडेड ऑन 1919, ठीक है। इसका काम क्या होता है, टू प्रमोट राइट एट वर्क, ठीक है। जैसे नाम से ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी काम से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो सब कुछ ये हैंडल करता है। उसके बाद है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, का जो हेडक्वार्टर वो है हागो नेदरलैंड में, फाउंडेड ऑन 26 जून 1945। एंड ये रिलेटेड ये दो नेशंस के बीच में अगर कोई इशू रहता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें देखता है। और इंडिया के भी एक जज हैं यहाँ पे जिनका नाम है दलवीर भंडारी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, 1945 में ये बना था। अगला है आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, फाउंडेड ऑन 1944। और इसका भी काम वही होता है, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगला होता है IAEA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1957। और इसका काम क्या होता है, इनकरेज रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सारी जितनी भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं देखता है ये। अगला है सार्क, सार्क का नाम हमने सुना होगा क्योंकि इसमें इंडिया भी एक नेशन है सार्क में। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछ लेता है या फिर कोई बीच का वर्ड मिस कर देगा और आपसे पूछेगा ए का मतलब क्या है या डबल ए का मतलब क्या है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेड हुआ था 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश, ठीक है। यानी फाउंड हुआ था ढाका में, पर इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इसकी जो नेशंस है वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। काफ़ी टाइम से सार की मीटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इसकी जो मीटिंग है वो नहीं हो पा रही है। अगला है एशियान, एशियान में इंडिया पार्ट नहीं है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया नहीं है, तो एशियान का पार्ट नहीं है इंडिया। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जगार्ता इंडोनेशिया में है, फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967। इसकी जो कंट्रीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ना चाइना इसका पार्ट है, ठीक है। अगला है एपैक, एपैक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में और फाउंडेड ऑन नवंबर 1989। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें देखता है, ठीक है।
नेक्स्ट है AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि बीजिंग चाइना में है एंड फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016। अब ये जल्दी का ही है, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। और ये भी क्या करता है, सिर्फ एशियन नेशन को ये क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। अगला है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, या ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रिक्स बैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन्हीं को क्या करता है, उन्हीं को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर हुआ है शंघाई चाइना में, और फाउंडेड ऑन 15 जुलाई 2014 एंड इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, KV कामत, ठीक है। और अभी के जो प्रेसिडेंट वो मैंने नाम लिखा हुआ है। अगला है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB में कन्फ्यूज़न होता है, पर दोनों डिफरेंट हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और फाउंडेड ऑन 19 दिसंबर 1966। प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये भी वही कराता है, ये एशियन कंट्रीज़ को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट और अदर पर्पस। ICRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन 17 फरवरी 1863। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो पीटर मॉरर हैं। और इसका जो काम होता है ICRC का, सबसे पहले जानते हैं ICRC को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और ये एक न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करती है, टू प्रोटेक्ट द लाइफ्स एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर सिचुएशन ऑफ वायलेंस, ठीक है। जैसे दो देशों में लड़ाई हो रही है और अगर किसी भी देश का कोई भी सोल्जर अगर दूसरे देश में जाके किसी मतलब अगर चला जाता है भूल से, तो उसको वो जो दूसरा नेशन है उसको सही हालत में उसके देश में भेजना होता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे देश में चला गया तो उसको मतलब लड़ाई होते टाइम अगर वो चला जाता है तो, ठीक है, ऐसे नहीं। अगर लड़ाई चल रही है और चला जा रहा है गलती से, तो ऐसा किया जाता है कि उसको सही सलामत वापस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद UEFA। UEF का फुल फॉर्म है पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मिला। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्योन स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड इन 1955। और ये एक यूरोपियन चैम्पियंस लीग है, तो उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पर जानना है, ये एक यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप है। अगला है फीफा। फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जूरिच स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है गियानी इन्फेंटिनो और फाउंडेड ऑन 21 मई 1904, ठीक है। तो फीफा के कहाँ कैसे होना है, फीफा से रिलेटेड यानी फ़ुटबॉल से रिलेटेड चीज़ें देखता है ये। उसके बाद है इंटरपोल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। प्रेसिडेंट है किम जॉन यंग, ये इंपॉर्टेंट है, इनके प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाता है। और इंटरपोल है का एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है। अगला है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, फाउंडेड ऑन जनवरी 1971। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी वही चीज़ देखता है, इज़ टू शेप रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडा, ठीक है। अगला है ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स का फाउंडेड इन जून 2006 एंड ब्रिक्स के जो नेशन है वो कौन है, इसके नाम में ही इसके नेशन के नाम छुपे हुए हैं। तो B फॉर होता है ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो केवल 5 नेशन है ब्रिक्स में, ठीक है। तो बस इतना ही था। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।